हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास के रिलेशन फंक्शन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। हमने फर्स्ट के जो पार्ट देखे थे उनमें आपने देखा कि किस तरह से रिलेशन फंक्शन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हमने प्रूव किया था। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि जो हमें रिलेशन लेने हैं वो एक सेट है, रियल नंबर का सेट है, उसमें से लेने हैं। तो किस तरह से रिलेशन, देखिए पेयर ए बी का पेयर दे रखा है हमारे पास, ए ग्रेट लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर। ए जो होगा लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रिमेट्रिक और नॉर सिमेट्रिक और नॉर ही ट्रांजिटिव। तो आपको प्रूव करना है क्यों नहीं है ये। देखिए पहला हम देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था कि ए और ए अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो रिफ्लेक्सिव होगा। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं किस तरह से। देखिए अगर हमने रिलेशन में ए लिया, फॉर एग्जांपल हमने ए लिया, बिलोंग कर रहा है ए स्क्वेयर, इस तरह से हमने लेंगे क्योंकि रिलेशन हमारे पास ये है ए बी है, ए लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वेयर है। तो हम अगर रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या है, सेम वैल्यू होनी चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। देख लो हम क्या करेंगे, हम जैसे मान लो रिफ्लेक्सिव बताना है हमें, तो ए और ए यानी कि रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए इस तरह से, यानी कि जैसे वन और वन रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। वन की अगर हम यहाँ वन लिखें, लेस देन इक्वल टू वन लिखें, तो एक तरह से कुछ को हो सकता है ये सेटिस्फाई करे, लेकिन हर किसी पर नहीं। जैसे मान लो टू और टू लेते हैं हम लोग, तो यहाँ टू और इज इक्वल टू अगर मान लो टू का स्क्वायर कर देते हैं, फोर इज इक्वल टू, तो टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ये। अगर मान लो हम थ्री और थ्री लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल थ्री और थ्री हमने लिया, तो इस तरह से यहाँ देखिए थ्री और लेस देन इक्वल टू थ्री का अगर हम यहाँ थ्री वैल्यू रखते हैं तो नाइन हो जाएगा, तो जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस कंडीशन को। तो इसका मतलब ये है कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव है। अब हम आ जाते हैं सिमेट्रिक पे। देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए, तो बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने ए सी की वैल्यू वन ली और बी की वैल्यू हमने टू ली, तो ध्यान से देखिए अब हम यहाँ वन रखें टू रखें तो कितना हो गया, फोर, यानी कि फोर और वन, वन लेस देन इक्वल टू फोर। लेकिन अगर यहाँ हम रख देते हैं, देखिए बी की वैल्यू हमने क्या ली थी टू, तो टू यहाँ लिखें लेस देन इक्वल टू वन का स्क्वायर, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसे। यानी कि यहाँ तो ठीक है वन फोर आ गया तो फोर वन आना चाहिए, फोर लेस देन इक्वल टू वन आना चाहिए, तो हो सकता है सेटिस्फाई हो, लेकिन यहाँ नहीं आया क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर वन, तो यहाँ पे टू लेस देन इक्वल टू वन आया, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है लेकिन बी और ए रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इसलिए क्या है कि नॉट सिमेट्रिक भी हो गए। ट्रांजिटिव पे देख लीजिए, अगर हमने ए इज इक्वल टू वन लिया, बी इज इक्वल टू टू लिया, तो देखिए यहाँ वन लेस देन इक्वल टू फोर आ गया, यहाँ टू लेस देन इक्वल टू सी इज इक्वल टू मान लो थ्री ले लेते हैं, नाइन आ गया। तो यहाँ देखिए ए क्या था, हमने वन लिया और सी क्या है, हमने मान लो लेस देन इक्वल टू नाइन। तो अब यहाँ देखिए वन फोर है तो टू नाइन होना चाहिए, तो फिर वन नाइन, वन फोर टू नाइन, यानी कि इस तरह से देखिए ये कंडीशन आ गई, वन फोर टू नाइन आ गया हमारे पास, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ गया। तो ए वन टू, बी टू थ्री और वन थ्री, तो ये एक तरह से इन कंडीशनों को सेटिस्फाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी। ए स्क्वायर ए लेस देन इक्वल टू फोर आया, तो बी लेस देन इक्वल टू नाइन आया, फिर वन लेस देन इक्वल टू नाइन आया, सी लिया हमने, तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन इसे सॉल्व नहीं कर रही है, सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि सी की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट आ रही है, या इस ट्रांजिटिव वाली कंडीशन को ये लोग सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि ए बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो ही ये ट्रांजिटिव होगा, यहाँ पे नहीं कर रहा है क्योंकि डिफरेंट वैल्यू देंगे। अब इस तरह से हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते, हम वैल्यू रख सकते हैं, देखिए वन टू रख सकते हैं, टू थ्री रख सकते हैं, वन थ्री रख सकते हैं, तो ये रख सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंट वैल्यू आएंगे स्क्वायर की वजह से, ये इन कंडीशनों को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसलिए क्या होगा, ये नॉट ट्रांजिटिव भी होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए एक सिंपल क्वेश्चन है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए। सेट हमारे पास ये दिया हुआ जिसमें वन टू थ्री फोर सिक्स तक के नंबर लिखे हैं, रिलेशन आपको ये बनाने। देखिए रिलेशन में ए बी का पेयर होना चाहिए, बी इज इक्वल टू ए प्लस वन। तो अब यहाँ देखिए हम b इज इक्वल टू ए प्लस वन अगर लेते हैं, तो ए इज इक्वल टू वन रखें, ए इज इक्वल टू टू रखें, ए इज इक्वल टू थ्री रखें और ए इज इक्वल टू फोर रखें, तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, वन रखने पर टू आ जाएगा, टू रखने पर थ्री आ जाएगा, थ्री रखने पर फोर आ जाएगा, फोर रखने पर फाइव आ जाएगा और फाइव रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिक्स। तो एक तरह से देखिए सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास क्या है, ए दिया हुआ है। देखिए ये इक्वेशन थी कि b इज इक्वल टू ए, हमने a की वैल्यू वन टू थ्री फोर रखी, तो रिलेशन क्या बन गया है, देखिए पेयर बन गया हमारे पास, टू वन टू 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 थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स। इसमें आप आराम से बता सकते हो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। देखिए जितने भी रिलेशन हमारे पास बने हैं, क्या उनमें इस तरह के कोई पेयर बना है जिसमें सेम वैल्यू हो,
जैसे टू टू वैल्यू हो, टू टू या वन वन, इस तरह की वैल्यू है इन रिलेशनों में, नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या है, ए बी, यानी कि वन टू है, टू वन है, देखिए इस तरह से वन टू तो है लेकिन टू वन नहीं है, टू थ्री है, थ्री टू नहीं है, तो इसका मतलब यही इस कंडीशन को सेटिस्फाई, तो ये नॉट सिमेट्रिक भी होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए वन टू टू थ्री वन थ्री है, देखिए वन टू तो है, टू थ्री भी है, वन टू टू थ्री, यानी कि फिर वन अगर थ्री और आ जाता तो ये क्या हो जाता, ट्रांजिटिव हो जाता, लेकिन ये वन और थ्री तो है ही नहीं रिलेशन में, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इस इक्वेशन की हेल्प से ही रिलेशन निकाल लीजिए, रिलेशन में सीधा आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बता दीजिए। थैंक यू।